Binyamin Shakir, Islamic channel. Visit our channel, learn about Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो में हम इस्लामियात लाज़मी इंटर पार्ट 1 का एक अहम तरीन टॉपिक है ज़ात व सिफ़ात बारी ताला, जिसको हम तौहीद की अक़साम भी कह सकते हैं। इस वीडियो में आप तौहीद की अक़साम, इसके मुतल्लिक़ा MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन मुलाज़ा फरमाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तौहीद का मफ़हूम। तौहीद का लुग़वी मानी है एक मानना, यकता जानना। तौहीद का इस्तिलाही मफ़हूम। तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला सबसे बरतर और सारी कायनात का खालिक व मालिक है। उसके वाहिद व यकता होने पर ईमान लाना और सिर्फ़ उसी को इबादत के लायक समझना। अक़ीदा तौहीद की तफसील। अक़ीदा तौहीद की तफसील ये है कि अल्लाह ताला को उसकी ज़ात में, सिफ़ात में और सिफ़ात के तकाज़ों में यकता और बेमिसल तस्लीम किया जाए। ज़ात व सिफ़ात बारी ताला यानी तौहीद की अक़साम। तौहीद की बहुत सी अक़साम हैं। कुरान करीम से 3 अक़साम साबित हैं। नंबर 1, ज़ात में यकताई। नंबर 2, सिफ़ात में यकताई। नंबर 3, सिफ़ात के तकाज़ों में यकताई। ज़ात की यकताई यानी तौहीद फ़ी ज़ात, इसको तौहीद रबूबियत भी कहते हैं। ज़ात में यकताई का मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात और हकीकत में अकेला और तन्हा है। उसकी ज़ात और हकीकत में कोई और फ़र्द हिस्सादार नहीं, ना कोई उसकी बराबरी करने वाला है और ना ही कोई उसकी औलाद है। इरशाद बारी ताला है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जमा, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और कोई उसका हमसर नहीं। सिफ़ात में यकताई यानी तौहीद फ़ी सिफ़ात, इसका एक और नाम है तौहीद अस्मा व सिफ़ात। सिफ़ात बारी ताला की यकताई का मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात, अस्मा और औसाफ में भी यकता और बेमिसल है। अल्लाह ताला ऐसी सिफ़ात कामिला का मालिक है जो किसी और फ़र्द में मौजूद नहीं। वो अपने इल्म, इरादा, कुदरत, समाअत, बसारत, अल-ग़र्ज़ हर सिफ़त में बेमिसल है। इरशाद हुआ, लैसा कमिस्लिही शैउन। तर्जमा, कोई चीज़ उसकी मिसल नहीं है। सिफ़ात के तकाज़ों में यकताई यानी तौहीद फ़िल अफ़आल, या इसके एक और नाम है तौहीद उलूहियत। सिफ़ात के तकाज़ों में यकताई का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और माबूद हकीकी है। वही अलीम व क़दीर और ख़बीर व अलीम है। उस जैसा इख्तियार और कमाल किसी दूसरे फ़र्द में मुमकिन नहीं। इरशाद खुदाबंदी है, इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। तर्जमा, बेशक अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। खुलासा कलाम। खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह ताला ही कायनात में सबसे अरफ़ा व आला और बुलंद व बाला है। वही इबादत के लायक है। उसके सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा उसी से मोहब्बत की जाए, हर मुश्किल और मुसीबत में उसी से मदद तलब की जाए। कसीरुल इंतखाबी सवालात। तौहीद की अक़साम हैं 4, 3, 5, 2। सही जवाब है 3। सूरतुल इखलास में तौहीद की कौन सी किस्म का जिक्र है? तौहीद फ़ी ज़ात। अल्लाह ताला की ज़ात और हकीकत में कोई दूसरा फ़र्द हिस्सादार नहीं, ये तौहीद की किस्म है। ज़ात की यकताई। सूरतुल इखलास में आयात हैं
4. سورۃ الاخلاص کس بارے میں ہے؟ 30. الصمد کا معنی ہے بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے علم، ارادہ، قدرت۔ سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے محتاج۔ مختصر سوالات جوابات۔ سوال: عقیدہ توحید کی تفصیل بیان کیجیے۔ جواب: عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں یکتا اور بے مثل تسلیم کیا جائے۔ سوال: توحید کی 3 اقسام بیان کیجیے۔ جواب: توحید کی 3 اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ذات میں یکتائی۔ نمبر 2، صفات میں یکتائی۔ نمبر 3، صفات کے تقاضوں میں یکتائی۔ سوال: ذات کی یکتائی کا مفہوم بیان کیجیے۔ جواب: ذات میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں، لہذا نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے اور نہ کوئی اس کا باپ یا اولاد، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے۔ سوال: سورۃ الاخلاص کا باب محاورہ ترجمہ کیجیے۔ جواب: سورۃ الاخلاص کا ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ سوال: صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم کیا ہے؟ جواب: صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، ارادہ، قدرت، سماعت و بصارت، الغرض ہر صفت میں بے مثل ہے۔ سوال: صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم کیا ہے؟ جواب: صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق، مالک، رازق اور معبود حقیقی ہے۔ وہی علیم و قدیر اور خبیر و علیم ہے۔ اس جیسا اختیار اور کمال کسی دوسرے فرد میں ممکن نہیں۔